प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे रसायन शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे हर एक एग्जाम से ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हीरा क्या है? यानी हीरा क्या है? तो हीरा एक प्रकार का तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हीरा जो है एक प्रकार का तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? इन चारों में रासायनिक यौगिक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमोनिया जो है एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है? यानी इन चारों में जो है सबसे शुद्ध तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। सोडियम जो है एक शुद्ध तत्व है, सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? यानी परमाणु सिद्धांत की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जॉन डाल्टन जो थे परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? यानी कौन सा जो है एक अस्थायी कण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन जो है एक प्रकार का अस्थायी कण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? यानी ऋणात्मक कण, यानी आवेश रहित कण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है एक प्रकार का आवेश रहित कण है, इसलिए सी इज द राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? यानी परमाणु जो है वो क्या होते हैं? यानी ऋणात्मक होते हैं या धनात्मक होते हैं या द्विधनात्मक होते हैं या उदासीन होते हैं? तो क्या होते हैं? तो जो परमाणु है एक प्रकार का उदासीन होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा उदासीन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? यानी इलेक्ट्रॉन, ये सभी क्वेश्चन आईटीआई भी बार बार रिपीट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमसन जो थे, जे थॉमसन, यानी जे थॉमसन जो थे, इसे इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज जो है किसने की थी? यानी फोटोन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की खोज की थी, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों से जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैडविक ने जो थे न्यूट्रॉन की खोज की थी, चैडविक। ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा चैडविक। अगला क्वेश्चन है, परमाणविक परमाणुीय नाभिकी की खोज किसने परमाणुई नाभिकी की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने परमाणुई नाभिकी की खोज की थी, रदरफोर्ड ने। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, यानी कौन से भारतीय वैज्ञानिक है जिसका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोस। बोस जो है भारतीय वैज्ञानिक थे, उसे एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बोस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? यानी कौन से जो है जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, कौन से तत्व के? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यानी इलेक्ट्रॉन की तरंगों यानी तरंग दैर्घ्य की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली जो थे इलेक्ट्रॉन के तरंगों की प्रकृति की खोज किए थे, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा डी ब्रोगली। अगला क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? यानी जो कोई भी तत्व है उसके सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? इसके राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। उसे तत्व के सबसे छोटे भाग को हम लोग परमाणु कहते हैं, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा परमाणु। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? यानी जॉन डाल्टन जो थे उनके परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। परमाणु जो है सबसे छोटा अंग है और स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा परमाणु। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, यानी कोई भी परमाणु है इसका जो किसके ऊपर निर्भर करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के संरचना पर
निर्भर करते हैं परमाणुओं के गुण। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? यानी कोई भी न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। अगला क्वेश्चन है, किन किरणों के परिकिरणन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? यानी किरणों के परिकिरणन से नाभिक का आकार का आकलन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। अल्फा किरण के ही सहयोग से नाभिक के परिकिरणों का आकलन किया जाता है। तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के धनावेश होने की खोज की थी? यानी जो नाभिक है इसे प्लस पॉजिटिव होने की जो खोज हुई थी वो किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है ना, नाभिक के धनावेश यानी पॉजिटिव होने की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? यानी जो परमाणु भार है इसका अंतरराष्ट्रीय इसका मानक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका मानक जो है C12 है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा C12। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यानी कौन जो है आणविक सिद्धांत को दिया था यानी प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो थे आणविक सिद्धांत को दिया था। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी जो कोई भी परमाणु है इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? यानी कोई सोडियम एक तत्व है जिसके कोर इलेक्ट्रॉन में कितनी संख्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 संख्या होती है कोर इलेक्ट्रॉन में। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? यानी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के निर्भर करता है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान जो है मौलिक कणों पर के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर निर्भर करता है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यानी अनिश्चितता का सिद्धांत जो है किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग जो थे अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइजेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? यानी नाभिक जो सेंटर की जो खोज है नाभिक की और रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण की सहायता से नाभिक के कणों की खोज की थी। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, अल्फा कण। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? यानी कोई भी तत्व है इसकी रासायनिक प्रकृति जो है किस पे निर्भर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर जो है कोई भी तत्व अपना प्रकृति निर्भर करती है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? यानी कोई भी तत्व है उसका रासायनिक गुण किस पर निर्भर? रासायनिक गुण अलग होता है, आणविक गुण अलग होता है, अन्य कणों अलग होता है। तो रासायनिक गुण जो है किस पे निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक गुण जो है परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, परमाणु संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? इन चारों में जो है किसे विभाजित यानी अलग नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोन। फोटोन को जो है अलग नहीं किया जा सकता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, फोटोन। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी रेडियो सक्रियता अल्फा कण बीटा कण जो सक्रियता यानी वेव जो होता है इसकी सर्वप्रथम जो खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्वेरेल ने सर्वप्रथम इसे खोज की थी। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, हेनरी बेक्वेरेल। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? यानी रेडियो सक्रियता जो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्या है, नाभिक है, क्या है? तो रेडियो सक्रियता जो है एक प्रकार का नाभिक है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, नाभिक। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? यानी रेडियो सक्रियता की जो इकाई होती है, एसआई मात्रक होती है, वो क्या होती है? तो रेडियो सक्रियता की एसआई जो है एक क्यूरी होती है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्यूरी। अगला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा जो है इसकी किरणों की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, रदरफोर्ड।
अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की जो खोज है वो किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे ने एक्स किरणों की खोज की थी। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा फैराडे। अगला क्वेश्चन है गामा किरणों की खोज किसने की थी? यानी गामा किरणें, अल्फा बीटा गामा जो थी, गामा किरणें की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें की खोज भी है रदरफोर्ड ने ही की थी। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उत्सर्जित से समभारिका का निर्माण होती है? यानी समभारिका का जो निर्माण होती है किसके उत्सर्जन से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा किरणें के उत्सर्जन से जो है अल्फा किरणों का निर्माण, समभारिका का निर्माण होती है बीटा किरणों से। 37 का सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ऋणात्मक आवेश होती है? यानी चारों में जो अल्फा किरण, गामा किरण, एक्स किरण, बीटा किरण जो है किसकी निगेटिव चार्ज होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा किरण है निगेटिव चार्ज होती है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका आवेश जो ऋणात्मक आवेश यानी निगेटिव मान जो होती है बीटा किरणों की होती है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीटा किरण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? यानी बीटा किरण जो है किस प्रकार का, यानी पॉजिटिव रहती है, निगेटिव मान रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण, बीटा किरण जो है एक प्रकार का ऋणात्मक आवेश वहन है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? कौन सी किरण की जो है आयतन यानी सबसे लंबाई चौड़ाई गुना आयतन जो होती है वो आयतन क्षमता कौन किसकी कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण की जो है आयतन क्षमता जो है सबसे कम होती है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा गामा किरण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेधन यानी सबसे समझने की क्षमता जो है सबसे अत्यधिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण जो है जिसकी वेधन क्षमता सबसे अत्यधिक होती है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा गामा किरण। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है, यानी पृथ्वी जो है कितना साल का है, कितना क्या है, इसका जो अगर हम संरक्षण करना चाहते हैं तो किसके द्वारा करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। डेटिंग से हम लोग पृथ्वी की आयु का आकलन कर सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग से। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम, एटॉमिक बम जो है इसका आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो हन जो है परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑटो हन। अगला क्वेश्चन है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन के शक्ति पे काम करता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य की से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी सूर्य से जो प्रकाश मिलते हैं किस प्रकार की प्रकाश मिलती है, कैसे मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से सूर्य की प्रकाश जो है ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा नाभिकीय संलयन से। अगला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किस आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होता है? कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किस आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म के द्वारा उत्सर्जित होता है, यानी निर्धारण होता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की 3 समस्थानिकों की संख्या होती है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक संख्या पर समस्थानिक किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा जो है समस्थानिक किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलिनियम। पोलिनियम में सबसे ज्यादा समस्थानिक पाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उत्सर्जित से समभारिका उत्पन्न होती है? यानी किसको जो है उत्सर्जित करने पर समभारिका उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा किरणों को उत्सर्जित करने के बाद हमें समभारिका मिलती है। तो बी इज द राइट आंसर, बी से बीटा किरण, बी इज द राइट आंसर, बीटा किरण इसका हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योगी की आकृति चतुर्फलक होती है? यानी किस योगी की आकृति जो है चतुष्फलकीय होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड को जो है चतुर्फलकीय होती है। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस प्रकार के और वीडियो चाहिए और इस तरह से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बना सकें। जय हिंद।